Good morning. People will keep coming and we'll keep teaching. और लोग आते जा रहे हैं और हम भी जो है शिक्षा को देते रहेंगे. I'm so glad to see each one of you here this morning. और आप सब में से प्रत्येक को यहाँ देखकर आज की सुबह में मैं आनंदित हूँ. We are talking about the subject with which Christ Jesus himself left us. और हम उस विषय के ऊपर बातचीत कर रहे हैं जिसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए छोड़ा है. It was the last command to his people. और ये उसकी आखिरी आज्ञा उसके लोगों के लिए है. It said, go into all the world and make disciples of the nations. उसने कहा जाओ सब जगह जाओ और राष्ट्रों में जाकर लोगों को मेरा चेला अपना चेला बनाओ. And so we are spending time in this Institute of Evangelism thinking about how to do that. और हम इस प्रशिक्षण संस्थान के अंदर इस बात को सीखेंगे कि इस आज्ञा को हम कैसे पूरा करें. How can we be witnesses for the Lord Jesus Christ? हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए एक गवाह हो सकते हैं. Now, I will be presenting some information here. और मैं यहाँ पर जो है कुछ सूचनाएं आपके सामने रखूंगा, प्रस्तुत करूंगा. And you should take notes. और आप जो है इस प्रशिक्षण इस सूचना के जो नोट्स बना सकते हैं. Because we call this a school of evangelism. क्योंकि हम इसको कहते हैं प्रचारकों का एक प्रशिक्षण संस्थान करके. So we're learning, and so we need to take notes. तो इसलिए हम लोग सीख रहे हैं और इसलिए हमें नोट्स बनाने की जो आवश्यकता है. And with these notes, you'll remember the things that you've learned. और इन्हीं नोट्स के माध्यम से ही आप इस बात को समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे जो कुछ आपने सीखा है. And what's more, you can share them with members of your church. और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कलीसिया के लोगों के साथ उन बातों को बांटने पाएंगे. And so you will multiply the effectiveness of many witnesses. और आप जो है कई प्रकार की प्रभावकारी गवाहियों होकर जो है बांट सकेंगे आगे. So we have several sessions today. और आज जो है कई सत्र होंगे यहाँ पर. I'm supposed to finish the first one by 11:30. और मैं सोचता हूँ कि पहला सत्र जो है भाई 11:30 बजे तक समाप्त करेंगे. And then the schedule says there's a tea break. और जो शेड्यूल है आज के दिन का वो कहता है कि उसके बाद जो है फिर टी ब्रेक होगा. And then we'll talk a little bit more about how to share the gospel itself. और उसके बाद फिर और सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर के वचन को थोड़ा और ज्यादा करके हम बांट सकें. And then my sister Mrs. Miriam Prabhakar will be speaking. और मेरी जो बहन यहाँ पर मिसेस विलियम प्रभाकर हैं वो उसको प्रचार करेंगी. And she'll be sharing how to express and share the gospel through ministries of compassion. और इस करुणा भरी सेवकाई के अंदर कैसे प्रभु की इच्छा को हम ज्यादा से ज्यादा गवाही होकर बांट सकेंगे. And then this afternoon we'll close with how to lead people into the presence of Christ who want to accept Christ. और इसके बाद हम इस बात को सीखेंगे कि कैसे लोगों को उभारा जाए, उनको उत्साहित किया जाए कि वो प्रभु यीशु मसीह में आकर उसके लिए एक मजबूत गवाही बन जाए. So I'd like to begin with this, where this simple statement that Jesus commanded us to be his witnesses. और आज की सुबह में मैं शुरुआत करूंगा उस साधारण वाक्य से जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम उसके गवाह हो जाएं. Let me look at two passages of scripture. आइए दो वचन देखेंगे हैं परमेश्वर के वचन से. First in the Gospel of Mark. पहला मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 16 अध्याय. It says in English, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो. This is a command of our Lord Jesus Christ. और ये हमारे प्रभु की महान आज्ञा है. It's a command to the whole church. और ये आज्ञा जो है सारी कलीसियाओं को है, सारे चर्च के लोगों को है. So it's very important that every church have this as part of its mission. तो इसलिए हर एक चर्च के लिए ये अवश्य है कि वो इस बड़े उद्देश्य के अंदर जो है अपनी सहभागिता को ले आए. If a church is not doing this in a organized way, then it is disobeying the Lord. तो यदि चर्च इस आज्ञा को बड़े सलीके से और अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है तो इसका अर्थ ये है कि वो परमेश्वर की इस आज्ञा की अवहेलना कर रहा है. And the church will be spiritually unhealthy. और चर्च जो है, कलीसिया जो है वो आत्मिक रूप से अस्वस्थ है. And the church will lack the power of the Lord Jesus और Christ. चर्च के अंदर कमी है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उस अद्भुत सामर्थ्य की. Jesus said the same thing just before his ascension. और प्रभु यीशु मसीह ने फिर आगे इस बात को कहा फिर दोबारा से. This is in Acts chapter 1 verse 8. और ये प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसके 8वें वचन के अंदर लिखा है. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे. And you will be my witnesses in Jerusalem,
in all Judea and Samaria and to the end of the earth. और फिर तुम जो है दुनिया के छोर तक तुम जो मेरे गवाह हो जाओगे। So again, what happens when the Holy Spirit comes upon us? तो यहाँ पर दोबारा से क्या होगा जब पवित्र आत्मा आएगा? What is the ministry of the Holy Spirit in the heart of the believer? और पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या है मनुष्य जो विश्वासी लोग हैं उनके हृदयों के अंदर? Jesus said that the Holy Spirit will turn us into effective and powerful witnesses. और यहाँ वचन बताता है कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो हमें प्रभावी तौर से प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनाएगा। That's why the Lord Jesus gave us His Spirit to indwell us. तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा को हमें दिया है कि वो हमें वास करे। The Holy Spirit will make our testimony powerful and effective and fruitful. और जो है पवित्र आत्मा ही हमारी गवाही को बहुत प्रभावकारी और प्रभावशाली बनाती है। But we have to be obedient and be willing to be witnesses. लेकिन हमको इच्छुक होना है इस बात का कि हमको प्रभु यीशु मसीह का गवाह होना है। So this is the command of the Lord Jesus Christ. और ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। So to learn how to be an effective witness is simply to try to obey the Lord Jesus Christ. और ये सीखने के लिए कि कैसे हम प्रभावशाली गवाह बने प्रभु यीशु मसीह के, जरूरी है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। And I know there's many pastors here and church leaders. और यहाँ पर मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत सारे पासबान हैं और बहुत सारे आत्मिक अगुवे हैं। And one of the things we should be doing as pastors is training our people to be effective witnesses. और हम यहाँ पर जो बता रहे हैं वो ये है कि कैसे पासबान अपने लोगों को बताए कि सिखाए कि वो कैसे प्रभावशाली गवाही बने प्रभु यीशु मसीह के लिए। I should tell you, I'm also a pastor. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भाई जो है ये भी एक पासबान है। I've been a pastor for 30 years. और लगभग पिछले 30 सालों से ये पासबानी खिदमत को कर रहे हैं। And I know the importance of having people witness for the Lord Jesus और मैं Christ. जानता हूँ उन लोगों की महत्वपूर्णता के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह के लिए महत्वपूर्ण तरीके से गवाह होते हैं। Sometimes people think that's only the job of the pastor. कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि ये गवाही देना और प्रचार का काम करना ये केवल पासबानों के ऊपर निर्भर करता है। But that's not what Jesus said. लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा है यहाँ पर। That was His command to every believer. और ये तो आज्ञा उसकी है हर एक विश्वासी के लिए। But it's the job of the pastor and the leaders to train people to do that. लेकिन एक पासबान का ये कर्तव्य बनता है, ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी कलीसिया के लोगों को उस प्रभावशाली गवाही बनने के लिए प्रशिक्षित करे। Many people don't witness because they feel like they're not ready to witness. और कई बार लोग जो है अपने आप को गवाह नहीं बनाना चाहते, नहीं बन पाते, ये सोचते हैं कि वो अयोग्य हैं इसके लिए। Think how effective your churches would be if every member felt confident about sharing the gospel. एक कल्पना करें कि यदि आपकी कलीसिया में प्रति एक व्यक्ति आत्मविश्वास से भर जाए ये सोचकर कि वो एक प्रभावशाली गवाही बनेगा यीशु मसीह के लिए। So here's the first question. और यहाँ पर जो है एक पहला सवाल है, What does it mean to be a witness? क्या अर्थ है गवाह बन जाने का? Now when we think of witness, we think only in the context of the gospel. जब हम गवाही की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये तो केवल परमेश्वर के वचन से संबंधित है। But the word witness is used elsewhere also. For example, in a courtroom. और जो है जो गवाही का जो शब्द है वो कहीं और भी इस्तेमाल किया जाता है, वो न्यायालय में इस्तेमाल किया जाता है। How many have ever been in a courtroom? कितने लोग गए हैं कभी न्यायालय के अंदर? 3, 4, 5, yes. So they have witnesses there, don't they? और वहाँ पर जो है वो गवाह है वहाँ पर जाके। Now I want to ask you, what is a witness supposed to do in a courtroom? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक गवाह जो होता है वो न्यायालय में जाकर क्या करता है? I'm sorry? Present the truth. Present the truth? वो सच को प्रस्तुत करता है वहाँ पर। Okay, what else? दूसरा कोई और? Exactly, he has to tell. He or she has to tell exactly what is the thing. Exactly what the truth is, okay? तो No more, दरअसल no less. सच्चाई क्या है वो वहाँ जाके बताता है। What is the Eyewitness. truly points? What did they truly witness, he says. So what they actually saw. Yeah. Right, what they actually know, okay? Very good. भाई बता रहे हैं कि जो कुछ उसने देखा है और उसको ही वो वहाँ जाके बताता है। Okay, yes, Speaking brother. on behalf of somebody. Okay, can a witness speak on behalf of somebody in a courtroom? क्या किसी और की जगह के ऊपर जाकर गवाही दी जा सकती है न्यायालय के अंदर? Nay, No, courtroom nay. meeting. No.
You have to speak what you yourself know. Huh? वहां पर आपको जो है खुद से बोलना पड़ता है, आप किस बात के गवाह हैं वहां जाकर। You can't say, my brother says this happened. वहां पे जाके ऐसा नहीं कह सकते भी मेरे भाई ने ऐसा करके बताया था मुझे, Because then the courtroom would want the brother there. Huh? और क्योंकि अदालत को चाहिए कि वहां भाई मौजूद हो वहां पर तो कहने वाला। Anything else on what it कुछ और दूसरे गवाह खड़े हो जाते हैं, झूठे गवाह, yeah, lying witnesses also. झूठे गवाह भी वहां खड़े हो जाते हैं, And then they're punished. Huh? और फिर क्या होता है उनको सजा भी देखनी पड़ती Yeah, that's true. So we have to be true witnesses. है। That's तो true. इसलिए हमको सच्चे गवाह बनना है। So we have to think of a witness in the same way. तो हमको उसी तरीके से सोचना है गवाह बनने के लिए कि कैसे सच्चे गवाह हम बन सकें। Because many Christians have the wrong idea of what it means to be a witness for the Lord Jesus Christ. और जो है कई सारे मसीह लोग जो हैं वो उनके पास गलत विचार हैं कि कैसे गवाह बन सकते हैं गवाह बनने के लिए। Some people think, for example, that a witness means you have to go off into a faraway land and be a missionary. और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि गवाह बनने का मतलब है कि भाई यहाँ से छोड़ के जो है कोई दूसरी जगह चले जाओ जहाँ पर आपको कोई ना जानता और वहाँ जाके आप गवाही दो। So, for example, you have to go to a different state in India. जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप भारत के किसी दूसरे जो राज्य में चले जाएं, Or you have to go to a different country. या किसी दूसरे देश में चले जाएं, And then you say, I'm a witness for the Lord Jesus और फिर वहाँ Christ. जाके कहें अरे मैं यीशु मसीह का गवाह हूँ करके। So, some people think witnessing is what the pastor does from the pulpit. और कई लोग ऐसे सोचते हैं कि गवाही देना जो है वो काम है जिसे एक पासवान पुलपिट पे से करता है। And so we think that the only way to witness is invite somebody to church to hear the pastor's message of gospel message. यह गवाही ऐसा है कि किसी व्यक्ति को लेकर आए चर्च में और वो पासवान जो वहाँ गवाही दे रहा है वो आकर उसको सुने। Now that's a good thing to do. ये अच्छी बात है ऐसा करना भी, But it's not the only thing that witnessing involves. लेकिन ये अकेली एक बात नहीं है कि जिसके अंदर गवाही पूरी तरीके से सम्मिलित हो। So some people think that witnessing means making a presentation that you've memorized. और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि गवाही देने का मतलब है उन सारी बातों को बता देना जिसे आपने याद करा। So we think that it's like a salesman who has memorized a little speech. और ये ऐसे सोचते हैं कि जैसे एक जो है सामान बेचने वाला होता है उसने अपने जो है प्रोडक्ट के बारे में कुछ बातों को याद करके रखा होता है बताने के लिए। And so we think, I witnessed because I shared these 4 points. और फिर कहता है कि अरे हाँ मैं गवाह बन गया हूँ क्योंकि मैंने इन 4 बातों को जो है बांट लिया है। Some people think witnessing is handing out tracts in the street. और कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि विटनेस का मतलब है कि जाकर बाहर सड़कों पे पर्चों को बांट देना। And that's a good thing to do. ये अच्छी बात है करना। But that's not the only way to witness. लेकिन यही केवल एकमात्र रास्ता नहीं है कि आप गवाह बने। So here's someone who's witnessing by putting verses on his clothing. और कई बार होता है कि लोग गवाह बनने के लिए अपने कपड़ों के ऊपर आयतों को लिख लेते हैं। Yeah, so he's got verses so people will read them and think, now I've witnessed. और वो सोचते हैं कि लोग इसको पढ़ लेंगे और अब जो है मैं गवाह बन गया हूँ बस। And this is fine too. और ये जो है ठीक है, अच्छी बात है। But it's not the only way to witness. लेकिन यही एकमात्र रास्ता नहीं है, तरीका नहीं है गवाही बनने का। So we have all these ideas of what it means to witness. और ये सारे हमारे पास विचार हैं कि जो इस बात को कहते हैं क्या है गवाह बनने का अर्थ क्या है। But witnessing is far simpler than that. लेकिन गवाह बनना जो है इन सारी बातों से बहुत ही साधारण है। And we as Christians have to understand that. और हम मसीह लोगों को इस बात को समझना है। So what I'm going to describe first is what's wrong with this idea of a wrong witness. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गवाही का गलत विचार है ये कैसे आगे काम करता है। So as you said, a witness is someone who knows and tells exactly what he's experienced himself. विटनेस का मतलब है कि किसी व्यक्ति के द्वारा वो बताया जाना जो उसने देखा और अनुभव किया। So to be a witness of the Lord means we simply tell people what we know and what we've experienced about the Lord firsthand. और गवाही देने का मतलब है यहाँ पर प्रभु के विषय पर कि उस प्रभु के ऊपर जिस पर हमने विश्वास किया उसको अनुभव किया उस बात को बताना। Now if you convey that to your people, it'll become a very simple thing to tell them to be a witness. और ये बड़ी साधारण सी बात है कि जब आप अपने लोगों को इस तरीके से बताएं कि वो गवाह हो जाएं वहाँ पर।
So we are simply telling them, what do you know about the Lord? Well, tell people about that. तो साधारणतः ये है कि कहना कि भाई तुम क्या जानते हो प्रभु के बारे में, जाओ और जाकर वही बता दो। What have you experienced about God's goodness and grace in the Lord Jesus Christ? परमेश्वर की भलाई और उसके अनुग्रह को लेकर आपके जीवन में क्या अनुभव है, वो जाओ और जाकर बता दो। Well, tell other people about it. और यही सारी बातें जाकर बतानी है दूसरे लोगों को। The sister was witnessing to me just before this session began. और इससे पहले कि ये सत्र आरंभ हुआ, यहाँ पर एक बहन है जिन्होंने इन भाई के साथ गवाही को बांटा। Because she was just telling me everything that the Lord had done for her. और वो उन सारी बातों को बता रही थी जो कुछ भी प्रभु ने उनके लिए उनके जीवन में किया है। And that's a witness. और यही तो गवाही है। It's a first-hand account. और ये तो इनकी तरफ से बात है। It's what she knows. वो जानती थी। It's what she's experienced. क्योंकि उन्होंने अनुभव किया। She's an expert in that. और उसके अंदर वो अभ्यस्त हो गई। And she's telling others about it. और अब वो उन सारी बातों को जो उनके साथ गई, वो अनुभव पाया, उन सारी बातों को बांट दिया। She's telling what she knows firsthand about the Lord Jesus. और वो उन सारी बातों को बांट रही थी जिसको उन्होंने खुद पहले जाना। And that's what a witness is. और यही है गवाही का अर्थ। Very simple idea of what a witness is. और गवाही के बारे में बहुत साधारण सा ये विचार है। Now, in the second session, और दूसरे सत्र में I'll talk about what it means to actually share the gospel with somebody. दरअसल परमेश्वर के शुभ समाचार को बांटने का अर्थ क्या है? If they want to know more about this Jesus to whom you're witnessing. और क्या जो लोगों का बांट रहे हैं वो जानना चाहते हैं यीशु मसीह के बारे में जिसका आप शुभ समाचार दे रहे हैं? If they say, come, we want to learn more, come speak to us. लोग कैसे कहते हैं कि आओ हम जानना चाहते हैं, हमसे और भी ज्यादा बातचीत करो प्रभु के बारे में। 1 week ago, एक हफ्ता पहले I was listening to a testimony from a young man who had converted to the Lord from Islam. मैं एक जवान व्यक्ति की गवाही को सुन रहा था जिसने एक सप्ताह पहले ही जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था और वो मुस्लिम समुदाय से आया He's था। become a great scholar of Islam and Christianity. और वो जो है बड़ा विद्वान था इस्लाम का और जो है क्रिश्चियनिटी का। And he said something interesting. और उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। He said, if you're telling a witness to a Muslim, और उसने कहा कि यदि आप एक मुसलमान व्यक्ति को गवाही दे रहे हैं तो, and he says, I would like to speak to you again, उसने कहा मैं तुमसे दोबारा बातचीत करना चाहूंगा, then you have a great success. तब आपको जो है सफलता मिलेगी और बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। And that's when you can tell them more about the gospel of Jesus. और तब आप जो है ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति के साथ में जो है परमेश्वर के वचन को बांटने But पाएंगे। the first thing is just a simple witness to what you know firsthand about the Lord Jesus. तो इसलिए सबसे पहले साधारण गवाही ये है कि आप जो कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं जाकर कह दें। So here's what the scriptures say. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, Psalm 96, 11 and 12. भजन संहिता 96 और उसका 11 और 12 वचन। Let the heavens be glad and let the earth rejoice. Let the sea roar then and all that fills it. लिखा The है, field exult and everything in it. लिखा है आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो, उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करें। What the psalmist is saying is that all of creation should rejoice in the glory and majesty of God. और यहाँ पर जो है भजनकार कहता है कि सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है उसको परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। Simply expressing the glory of God, which is inherent, which is a part of creation. और जो है साधारणतः इसका मतलब है कि परमेश्वर की वो महिमा जो उनमें पाई जाती है उसको प्रस्तुत करना, उसको जो है बता देना। And then scripture says, let the redeemed of the Lord say so. और फिर आगे लिखा है कि भजन संहिता 107 उसका दूसरा पद वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, 107 दूसरा पद लिखा है, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। You have to speak, you have to say these things. और आपको इस बात को कहना है। If you've been redeemed, be a witness to यदि that. आप छुड़ाए गए हैं तो आपको उसका गवाह बनना है। And that's a witness. और यही गवाही है।
And then Jesus said, I tell you, if these were silent, if these children were silent, the very stones would cry out. और यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, यदि तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला If उठेंगे। you don't witness to the glory of God, यदि आप परमेश्वर की महिमा के गवाह नहीं है तो then stones and trees will have to cry तो out. इसका मतलब है पत्थर और वृक्ष जो है वो जय जयकार करना शुरू करेंगे, चिल्लाना शुरू करेंगे, Because God will be glorified. ताकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसको महिमा मिले। Somebody will have to bear witness to the glory and grace and goodness of the Lord Jesus Christ. और कोई ना कोई ऐसा हो जरूर से रहेगा जो परमेश्वर की उस महान महिमा, करुणा और दया का जो है गवाह बन जाए। So, very simply, here's what a witness is. तो यहाँ पर जो बातचीत कर रहे हैं साधारणतः गवाहों के बारे में बात कर रहे हैं। You put into words what you yourself have seen or heard or experienced about the Lord Jesus Christ. और जो कुछ भी आपने परमेश्वर के वचन से अनुभव पाया है, जो कुछ भी आपने सीखा है, उस सारी बातों को गवाह होकर बांट देना है। It's what you know personally about the Lord Jesus और Christ. जो कुछ भी आप अपने प्रभु यीशु मसीह के विषय पर निजी तौर पे जानते हैं। So let me ask you a question. अब मैं आपसे एक सवाल पूछना How चाहता many हूँ। here have experienced firsthand the grace of Jesus? और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में पहले परमेश्वर के अनुग्रह को जो है अनुभव किया है? Some of you. कुछ लोग। How many have experienced in your own life the power of the Lord Jesus Christ? आपने अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव किया हो? How many of you here have been delivered in some wonderful way by the Lord Jesus और Christ? आप में से कितने लोग हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह में छुटकारा मिला हो? How many here have been forgiven mercifully and completely by the Lord Jesus Christ? और कितने लोग ऐसे हैं जिनको बड़ी दया से प्रभु ने जो है माफ कर दिया उनके अपराधों के लिए, पापों के लिए? And how many are happy and glad for those gifts of Jesus? और कितने लोग आनंदित हैं, खुश हैं उन सब वरदानों के लिए जो प्रभु ने उनको दिए हैं? See, right now you're bearing witness, aren't you? इसका मतलब है आप सब गवाह हैं, अभी गवाही दे रहे हैं आप उस बात की। Now go out and tell someone in the street these same things. और अब जाके बाहर जाना है और सड़क पर जाके बताना है उन सारी बातों को जो अभी आपने यहाँ कहा है, And that बताना will है। be a witness for Christ. और तब हम गवाह हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह It's के। very simple, and we have to tell our people in churches and in the area that that's what it means to be a witness for Jesus. और बहुत यही बात है जिसको जाकर जो है बाहर जाके कहना है, कलीसिया के लोगों से कहना है, जो कुछ भी आपने अनुभव किया है यीशु मसीह में आने के बाद निजी तौर पर वो जाके बता देना है। So we have to think of it as simply being a witness in the courtroom of the world. और हम बातचीत कर रहे हैं दुनिया के अंदर जो न्यायालय है उसमें गवाह होने का क्या अर्थ है। So think of what kind of a witness would appear in a court. और सोचें गवाह न्यायालय के अंदर किस प्रकार से एक गवाही होती है। Witness in a court doesn't have to have a tract to hand out to everybody. और न्यायालय के अंदर वहाँ पर जो है ट्रैक्स नहीं बांटा जा सकता है गवाह होने के लिए। That's not what his job is. वहाँ पे जो है ये कारण नहीं होता। In fact, 1 Peter chapter 3 verse 15. देखिए पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय और 15 वचन। It says, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। So you don't have to have a tract. तो यहाँ पर जो है आप ट्रैक्स नहीं दे सकते हैं। But in your heart you have to be ready to give a reason for why you rejoice in the Lord Jesus Christ. लेकिन आपके हृदय के अंदर यहाँ पर वो कारण होना चाहिए जो इस बात को आपको बार-बार उत्साहित करे कि क्यों आपके आनंद और आप क्यों आनंदित हैं प्रभु यीशु मसीह का गवाह होने के लिए वहाँ पर। Of course, a witness cannot lie. सत्य है कि जो गवाह है वो झूठ नहीं बोल सकता। Sometimes I think Christian witnesses lie a little bit. और मैं ऐसा सोचता हूँ कि कई बार जो मसीह लोगों की जो गवाही होती है वो थोड़ी जो है वो झूठी होती है, गड़बड़ होती है। People think, you know, my story is not as dramatic and wonderful as his story. और लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई जो कहानी मेरे साथ है बड़ी जो है नाटकीय तौर से कितनी अच्छी प्रभावशाली है वो दूसरे की नहीं हो सकती। So I'll exaggerate a little. I'll add a few details. और फिर क्या करते हैं कुछ और जो है उसके अंदर बातों को जोड़ते चले जाते हैं। But that's not necessary. लेकिन ये जरूरी नहीं है। What the Lord has done for you is wonderful. लेकिन जो कुछ भी प्रभु ने आपके लिए किया है वही अद्भुत है। So here's what Proverbs 12 verse 17 says. देखिए यहाँ पर नीति वचन जो है 12 उसका 17वां वचन क्या कहता है? Whoever speaks the truth gives honest evidence,
but a false witness utters deceit. यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सच बोलता है वो धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता है वो छल प्रकट करता है। So we are not to be deceitful witnesses. तो हम यहाँ पर इसलिए नहीं है कि हम जो है झूठ बोले या छल से जो गवाह हो जाएं। We just tell the simple truth about what Christ has done for us. हमने तो केवल वो साधारण सी बात बतानी है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या करा है। And thirdly, you don't say what somebody has told you to say. और तीसरी बात जो है वो ये है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी ने मुझे ऐसा कहा था। That kind of a witness will be thrown out of the court. और इस तरीके की जो गवाही होगी वो उसको न्यायालय से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। If someone pays you money or someone says when you go into the courtroom say this and this and this, जैसे किसी ने ऐसा कि कोई आपको पैसा दे और जाकर कहे कि कोर्ट में जाकर ऐसा ऐसा कहना, then you're a false witness. तो इसका मतलब है कि ये जो झूठी गवाह होगी, Because it's not what's coming from your own heart. क्योंकि ये जो बात है वो आपके मन से तो नहीं आ रही है। Here's what Matthew 28:13 says. देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 13वां वचन। The leaders told the guards after the resurrection of Jesus to tell people that his disciples came by night and stole him away while we were asleep. यह लिखा है, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। So the leaders of the Jews put these words into the mouths of these Roman guards. और जो है यहूदियों के अगुवों ने इन रोमी सिपाहियों के मुंह में अपने वचनों को डाला यहाँ पर। So they became false witnesses. तो क्या हो गया, वो जो है झूठे गवाह हो गए वहाँ पर। They said what they were supposed to say और उन्होंने वही कहा जो उनसे कहा गया था, rather than what they actually saw and experienced. बजाय इसके कि वो कहते जो कुछ उन्होंने देखा। So we can't be like that either. तो हमको इस तरीके का गवाह नहीं होना। And then fourthly, we cannot give second-hand knowledge or knowledge that somebody else has told us about. और दूसरी जो बात है वो ये है, चौथी बात जो भाई बताना चाहते हैं कि हम उन बातों को ना कहें जो किसी के दूसरे के अनुभव के ऊपर आधारित हो और उसके अनुभव को हम जाके आगे बांटें। Here's what 1 Kings 10th chapter verses 6 and 7. देख लिए पहला राजा उसका 10 अध्याय और 6 और 7 वचन। Brother's doing very well. It's my pleasure to do that. Thank you. So the queen of Sheba said to King Solomon, और यहाँ पर जो है सोलोमन से जो है शीबा की रानी ने कहा, says, the report was true that I heard in my own land of your words and of your wisdom, but I did not believe the report until I came and my own eyes had seen. यह लिखा है, तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानों की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वो सच्ची है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति ना की, परंतु इसका आधा भी मुझे ना बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। So it was fine for her to hear about things, but she wanted to see and be a first-hand witness. और क्या है कि जो कुछ भी सुना है, जो बताया गया है, उससे हटकर जो है खुद आकर जो है उस बात को देखें और अनुभव लें। And then lastly, a witness doesn't have to give answers that are speculation, guesses about what might or might not be. और जो है यहाँ पर जो रानी बात कर रही है कि कह रही है कि जो मुझे बताया गया था जब तक मैंने उसको खुद ही आकर नहीं देखा तब तक मैं उसको जान नहीं पाई, वो आधा भी नहीं था। There are many things a witness doesn't know. और कई प्रकार की ऐसी बातें होती है गवाही में जिसको जाना नहीं जाता। He doesn't understand everything. और सारी बातें नहीं समझी जा सकती। He doesn't know why everything happened the way it happened. और ये समझा नहीं जा सकता कि जो कुछ भी हो रहा था या हो रहा है वो क्यों हो रहा। He says, "This is simply what I saw and what I heard." और वो कहता है ये साधारण है जो कुछ मैंने सुना और जो कुछ मैंने देखा। In John chapter 9, there's a wonderful example of this. देखिए यूहन्ना के सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 24 और 25 जो है वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है इस बात का। The Pharisees called the man who had been blind and said to him, "Give glory to God. We know that this Jesus is a sinner." He answered, "Whether he is a sinner, I do not know. One thing I do know, that though I was blind, now I see." यहाँ पर लिखा है तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ।
He didn't want to speculate. वो जो है वहां पर जो है बढ़ चढ़ के नहीं बता रहा है सारी I बातें। don't know. I haven't seen Jesus' life. वो कहता है कि मैंने नहीं देखा उसको खाली बात, But I'll tell you what I do know. लेकिन मैं तो वो बात बताता हूँ जो मैं जानता I हूँ। was blind and now I see. और वो कहता है कि मैं पहले अंधा था लेकिन अब जो है मैं देखता हूँ। This is my honest witness. और यही मेरी जो है ईमानदारी की गवाही है। So here's what we have to remember about a witness. और यहाँ पर हमें एक बात और स्मरण रखनी है गवाही के लिए। I'll skip a few of these. And wherever we see in the Bible, we see exactly the same thing. और जहाँ कहीं भी बाइबल में इस प्रकार से देखते हैं तो बिल्कुल सही सटीक तरीके से बात And I'll just read these quickly because of the time now. और मैं इसको जल्दी से पढ़ना चाहूँगा क्योंकि समय जो है। So John says he gave witness to what he saw and heard and touched. I won't read it, brother. We'll just say. Yes. John says he gave witness to what he saw and heard and touched. यूहन्ना कहता है कि जो कुछ भी उसने देखा और सुना है वो उसका गवाह है। First-hand witness. और वो गवाही जो पहले उसके जीवन में आई। Peter writes the same thing in his second letter. और पत्रस जो है अपने दूसरे पत्र में भी इस बात की गवाही को He देता है। says we were eyewitnesses of his majesty. वो कहता है कि हम उस सामर्थी परमेश्वर के गवाह हैं जिसको अपनी आंखों से देखा है। So I'm telling you what I've seen firsthand of the glory of the Lord Jesus तो Christ. मैं जो आपको बातचीत कर रहा हूँ कि पहले आपके जीवन में जो अनुभव किया है कि उसकी गवाह हो जाए परमेश्वर की महिमा के लिए। So this will answer the question that was asked yesterday. और ये उस बात का जब प्रश्न उत्तर है जो सवाल कल पूछा गया था यहाँ। Somebody asked, why don't people witness? और वहाँ पूछा गया था कि भाई लोग क्यों गवाही नहीं देते हैं? It's because they have the wrong idea of what it means to be a witness. और क्योंकि उनके पास जो है गलत विचार हैं कि गवाह होने के संदर्भ People में। think it's memorizing a speech. कोई लोग सोचते हैं कि पहले आपको याद करना है एक जो है भाषण के समान। And so they say, I can't be a witness because I can't remember what to say. और इसलिए जो है मैं तैयार नहीं हूँ कि मैं गवाह हो जाऊँ प्रभु यीशु मसीह के But लिए। if you've experienced something, you know it. लेकिन जो आपके जीवन में अनुभव है आप उसी को जानते हैं। Ask a woman who had a baby how easy it is for her to remember the birth of her child. आप एक ऐसी स्त्री से पूछें जिसने एक बच्चे को जन्म दिया कि उसके लिए कितना आसान है उस बच्चे के जन्मदिन को याद रखना। We have 4 children. हमारे 4 बच्चे हैं। My wife remembers the time of birth of every one of the children. इनकी पत्नी जो है उसको बच्चे के जन्म का दिन, बच्चे के जन्म का समय बिल्कुल सब याद है। She remembers exactly what she experienced. और वो याद करती है उस अनुभव को जो उसने किया उस समय पर। She remembers who the nurses and doctors were. वो जानती है उन डॉक्टरों को, उन नर्सों को जो उस समय पर उसके साथ थे वहाँ पर। She didn't memorize it. वो उसने याद नहीं किया उनको। It's part of her experience. लेकिन ये सारी बात जो है उसके अनुभव का एक भाग है। So if you tell the people the same thing, तो यही बात जाकर जो है लोगों से कहना है, बताना don't memorize things, just say what you know firsthand. और आपको जो है याद नहीं करना है, जो कुछ भी अनुभव आपके पास में है वही जाके कह देना है। And so some people say, well, I don't always have literature to hand out. वो कहता है कि यार मेरे को तो कुछ बातें तो मुझे पता नहीं है कैसे क्या है। But you always have your experience to tell about the Lord. लेकिन आपके पास जो है आपका खुद का निजी अनुभव है बताने के लिए। Many people say the third thing. अधिकतर लोग जो है तीसरी बात कहते हैं। They say, you know, I'm just a new Christian and I have to study the Bible a lot more before I can be a witness. और लोग कहते हैं कि मैं तो नया विश्वासी हूँ, इससे पहले कि मैं गवाह हो जाऊँ मुझे जो है परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है But पहले। I'll tell you a secret. लेकिन मैं आपको एक बड़ी भेद की बात बताता The हूँ। most effective witnesses, the most fruitful witnesses are new believers. कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा फलदायी जो गवाही होती है वो नए विश्वासियों की They ही have होती many है। friends who are unbelievers. और मेरे Friends who are unbelievers. और बहुत सारे जो मित्र ऐसे हैं जो अविश्वासी लोग हैं। And they can speak to them very plainly about what they are experiencing in Christ. और इसलिए वो उन लोगों से बात कर सकते हैं उस अनुभव के बारे में, उस दावे के बारे में जो यीशु मसीह में उन्होंने अनुभव किया आकर। They may not be able to answer all the questions, वो जो है उनके सारे सवालों का जवाब देने के लिए जो है योग्य तो नहीं होंगे, but that's not what a witness does. लेकिन गवाही जो है का ये अर्थ नहीं कि वहाँ पे बातचीत किस तरीके की And जाए। finally, some people will say, well, when I give a witness, people don't accept Christ. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब मैंने वहाँ पे यीशु मसीह की गवाही को दिया तो लोगों ने जो स्वीकार नहीं किया उस बात को।
but that's not what a witness does. लेकिन ये कार्य जो स्वीकार करने का कार्य जो ये गवाही का नहीं है। You can give a true witness and people may reject it. और आप सच्ची गवाही दें और हो सकता है कि लोग आपको अस्वीकार कर दें वहां पर। Of course, you can study and work on making your witness more effective. जबकि आपने जो है आपकी गवाही को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत कुछ अध्ययन किया है, बहुत कुछ सीखा है। You can think about how to say it in a clearer way. और आपने सीखा है कि कैसे स्पष्ट तरीके से गवाही को दिया जाए। But finally, whether or not people accept it is up to them. लेकिन आखिर में लोग उसको स्वीकार करें या ना करें, ये बात जो है सुनने वालों के ऊपर निर्भर करती है। So people have the wrong idea of witnessing. तो इसलिए गवाही होने के लिए लोगों के पास में जो है कई बार गलत जो है विचार होते हैं। And we have to tell them what the true idea behind witnessing is. तो हमको बताना है गवाही होने के पीछे जो सीधा और सीधा सत्य कारण है वही बातचीत करना है। We don't have to argue with people. और हमको लोगों से बहसबाजी नहीं करना है। We don't have to necessarily get them to agree with us. और ये भी नहीं करना है कि जोर जबरदस्ती से उनको जो है अपने साथ आप जो है सहमति ले लें उनकी। We don't have to give a very dramatic story, adding details. और वो जो है बड़ी कोई ऐसे नाटकीय जो कहानी नहीं बतानी जिसके अंदर आपने बहुत सारी बातों को जो है मिलाया हुआ हो। Simply tell the truth of what you know about the Lord Jesus Christ. केवल साधारणता वो सत्य बताना है जिसको आप प्रभु यीशु मसीह में अनुभव किया है और जानते हैं। Now, with that idea, do you think there's any Christian who cannot be a witness? अब यहाँ पर जो बात है वो ये है, क्या इन विचारों के साथ में जो मसीह लोग हैं क्या वो गवाह हो सकते हैं? Every single believer can be a witness then, can't they? क्या एक साधारण सा विश्वासी भी यीशु मसीह का गवाह हो सकता है? And whether they are just being baptized or whether they've walked with the Lord for 100 years, they can still be a witness. और चाहे उसने अभी बपतिस्मा लिया हो या वो पिछले 100 साल से प्रभु के साथ चल रहा हो, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह का गवाह है। Now, I'm going to again go a little bit quickly. I'm going to skip something. We accept the witness of other people, don't we? हम जो है दूसरों की गवाही को जो है स्वीकार कर लेते हैं। Here's actors. This is an old ad of an actor selling a product. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिल्म अभिनेता को वो जो है यहाँ पर एक प्रचार कर रहा है ग्लूकोज डी बिस्किट के बारे में। He says, "This is good. I like it. You should buy it." वो कहता है कि ये बिस्कुट जो है बहुत अच्छा है, आपको खरीदना चाहिए। And we understand what he's doing. हम समझ रहे हैं, यहाँ पर जानते हैं कि क्या कर रहा है। Here's an actor selling a Coca-Cola or Pepsi, I think. और यहाँ पर जो है एक जो है एक्टर अभिनेता और जो है सामान बेच रहा है। And he says, "Look how good looking I am. If you use this shaver, you'd be as good looking as I और am." यहाँ पर हम फिर देख रहे हैं एक और व्यक्ति को, वो कहता है कि देखो मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ, अगर आप ये शेवर इस्तेमाल करोगे तो आप भी ऐसे दिखोगे। This is what the shaver has done for me. और कहता है देखो शेवर को, जिस दाढ़ी बनाने वाले औजार को इसने कैसे करा है मेरे साथ। And here's another old advertisement. और यहाँ पर फिर एक और दूसरा जो है यहाँ पर हम जब विज्ञापन देखते हैं, Famous actor putting his name behind something. और यहाँ पर एक बड़ा जो है अभिनेता है और अपने नाम को जो है वो जोड़ रहा है किसी प्रोडक्ट के साथ। I've tried this product, he says, वो कहता है कि मैंने भाई इस जो है प्रोडक्ट को इस्तेमाल करा है and it's good. और ये बहुत अच्छा है। That's what a witness does. और इसी प्रकार से काम करता है जो है गवाही भी। I want to give you an example. मैं आपको जो है एक उदाहरण देना चाहता हूँ यहाँ पर। This man started, a friend, an acquaintance of mine, started talking about his shoes. और एक भाई के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो अपने जूतों के विषय पर बातचीत कर रहा Every था। time I met him, he would be talking about his shoes. वो जब भी उससे मिलते थे वो तभी जूतों के बारे में बात करता He था। was a big man, और बड़ा लंबा चौड़ा आदमी था। and he said, "Oh, my feet used to hurt so much. और वो बाबा कहता था मेरे पैरों में जो बड़ी चोट लग जाती है At the end of the day, oh, I could hardly stand." और जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए खड़ा होना। And he says, "Then I got these new shoes. और फिर कहता है फिर मैंने क्या करा, ये जूते खरीद लिए। Oh, and now I can even stand on cement all day long. अब जो है मैं कहीं भी जाकर खड़ा हो सकता हूँ, सीमेंट के ऊपर भी जाके खड़ा And हो I सकता feel हूँ। energetic," he says. और वो कहता है कहीं भी खड़ा हो जाऊँ लेकिन मुझे बड़ा अंदर चुस्ती और फुर्ती लगती है He बड़ा। says, "These shoes are wonderful." अरे ये जूते जो हैं बहुत बढ़िया हैं। And then he said to me, "You have to buy some और shoes फिर like कहता है this." अरे भाई तुम्हें भी ऐसा जूता खरीद लेना चाहिए। And the truth is, I went to the store to try them on because he was so convincing. क्या फिर क्या भाई बता रहे हैं कि फिर ये स्टोर में
गए और जूते को खरीदने के लिए, क्योंकि वो भाई जो इनको बार बार कन्विंस कर रहा था जूता खरीदने के लिए। So he was bearing witness to shoes that had saved him from pain and trouble. और वो वहां पर गवाही दे रहा था उन जूतों के बारे में जिसने उस भाई को जो है दर्द से और ठोकर खाने से जो बचा लिया था। We always give witness. It's a normal part of life. और हम जो है गवाही देते हैं क्योंकि ये हमारे जीवन का एक आम भाग है। So here's the man. He says, I recommend these shoes. और यहाँ पर एक वो भाई है जिसकी फोटोग्राफ देख रहे हैं, जिसने कहा मैं इन जूतों को खरीदने के लिए रिकमेंड करता हूँ। So we witness all the time. You know, last week somebody said to me, my son goes to the best college for IT. और पिछली बार भाई बात कर रहे हैं कि किसी ने कहा कि मेरा जो बेटा है वो सबसे बढ़िया IT के कॉलेज में जाता है। He's bearing witness to the college. और वो जो है कॉलेज की गवाही दे रहा है यहाँ पर समय पर। Somebody was talking about his dentist, and they said, "Oh, he's so gentle, no pain." और वो जो है एक भाई की बात कर रहे हैं जो एक डेंटिस्ट दांतों के डॉक्टर के बारे में बता रहा है कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है और मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई वहाँ पर। People witness about sports. और लोग जो है खेलों के बारे में भी गवाही देते हैं। I don't know how many are going to watch the cricket match. मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोग क्रिकेट मैच देखते A हैं। few, just a few. थोड़े लोग हैं। And the rest of you are probably not willing to admit it. और हो सकता है कि बाकी जो लोग हैं वो बताना ना चाहते हो यहाँ पर कि वो देखते नहीं देखते। So people watch the Indian cricket team. तो लोग जो है देखते हैं बाहर से इनकी टीम को। And they have their favorite players. और वो अपने जो है पसंदीदा खिलाड़ियों को भी देखते हैं। And they'll shake their head, "Oh, he's so wonderful. You have to watch him." और वो कहते हैं कि अरे बहुत बढ़िया खेलता है और आपको देखना चाहिए उसको। You're bearing witness to them. तो इसका मतलब है आप जो है गवाही दे रहे हैं यहाँ पर भी। So bearing witness is an ordinary part of life. तो गवाही देना जो है वो हमारे जीवन का एक बड़ा साधारण सा जो भाग है। Whatever we know, whatever we've experienced, whatever we're excited about, we tell people. जो कुछ भी हमने देखा है, जो कुछ भी हमने अनुभव किया है, जो कुछ भी हमने सुना है और जिसके बारे में हम जो बात करने के लिए उत्तेजित हैं, उस बात की गवाही को देते हैं। And so we simply have to tell people, do the same thing now for the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में भी वही साधारण सी बातें हैं जिनको आपने जाना है, अनुभव किया है, जाकर गवाह के तौर पर जाकर लोगों के साथ बांटें। Express what you know about the delight and mercy and kindness of the Lord. और परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुभव, परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर का वो आनंद जो इसने आपके जीवन में आनंद ले आया है, उन बातों को बांट देना चाहिए। Talk about how He's delivered you and saved you and forgiven you. और कैसे परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया, परमेश्वर ने कैसे आपको माफ किया और कैसे परमेश्वर ने आपको बचा लिया, ये सारी बातों को बांटना। Talk about how He's blessed you with His peace. और कैसे परमेश्वर ने अपनी अद्भुत शांति से आपको आशीषित कर दिया। And it doesn't matter if people agree with you. और ये बात जो है मायने नहीं रखती कि लोग आपके साथ सहमत हो या ना सहमत हो। You simply tell them what you know. लेकिन जो कुछ भी आप साधारणतः जानते हैं उस बात को जाकर बता देना। So what do you think? Is this a very simple idea of what it means to be a तो witness? आप क्या समझते हैं, आप सोचते हैं ये सारी बातें जो है ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रभावी बातें हैं प्रभु यीशु मसीह का गवाह होने के लिए दूसरों के साथ में? Do you think you could convince other people to be witnesses? अब आप सोचते हैं कि आप दूसरे लोगों को भी कन्विंस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो भी गवाह हो जाए यीशु मसीह के लिए? We can be witnesses every day in every part of life. और प्रतिदिन के जीवन में हर भाग के अंदर हमको गवाह होना है प्रभु। And I'll close with some examples. और मैं जो है कुछ उदाहरण देके समाप्त करना चाहता हूँ यहाँ पर। So here's a simple witness. और यहाँ पर एक बड़ी साधारण सी गवाही हो रही है। What is she doing in this restaurant? ये बहन जो यहाँ क्या कर रही है इस रेस्टोरेंट के अंदर? She's praying over her food. She's praying over her food. यहाँ पर जो भोजन के लिए वो प्रार्थना कर रही है। And by praying over her food, she's simply saying, I am grateful to the great God who gave me all these blessings. और यहाँ पर वो जो है प्रार्थना कर रही है उस सामर्थी परमेश्वर के लिए जिसने जो है उसको भोजन दिया है। The other people are staring at her. क्या दूसरे लोग उसको देखकर जो है घबरा रहे हैं? But she's bearing witness. लेकिन यहाँ पर प्रार्थना करके भी वो गवाही की बात को So you have a telephone conversation. और जब आप टेलीफोन पर बातचीत करते हैं तब And what do you say at the end? क्या कहते हैं? Goodbye, good luck. I don't know. What do you say? मुझे नहीं पता आप क्या कहते हैं आखिर में जब बात खत्म करते हैं। गुड बाय कहते हैं, गुड लक कहते हैं। A friend named Anthony came to me. और इनके मित्र का नाम है एंथनी, इनके पास आया। I said, so how did you come to faith in the Lord Jesus तो Christ? भाई ने उनसे पूछा कि भी आप मुझे बताएं आप कैसे प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आए? He said it began because I had a business associate who always closed his telephone conversations with God bless you. और उसने कहा कि ये ऐसा हुआ कि मेरे साथ बिजनेस में एक सहकर्मी था, मैं जब उससे बात करता था तो वो हर बार अपनी बात के आखिर में ऐसा कहता था, परमेश्वर आपको आशीष दे।
And he says, I kept thinking about why does he close that way? और मैं सोचता था भाई ये इस तरीके से वार्तालाप को क्यों खत्म करता है कि आखिर में कहता है परमेश्वर आपको आशीष दे। And finally I had an opportunity to talk to him and he led me to Christ. और फिर आखिर में मुझे मौका मिला कि मैं उससे जानूं इस बारे में, तब उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दी। By simply closing your conversation in a simple way, God bless you, you're saying you believe that God is a God of blessing and goodness and kindness. और जब आप अपने वार्तालाप को ऐसे खत्म करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, तो इसका मतलब है आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर आशीष देने वाला है। What if somebody comes who is very troubled in their heart? और यदि क्या हो कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आए जिसके दिल में जो है बहुत गड़बड़ है, बहुत घबराया हुआ व्यक्ति है, So what do you say? आप क्या कहेंगे? Oh, I sympathize with you. अरे मैं आपके साथ सहानुभूति रखता हूँ, I hope things get better. और मैं विश्वास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। But how about saying, I'll pray for you? और कितने लोग आप में से ऐसा कहेंगे, अरे मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Because when you say that, you're saying, I know that God hears my prayers through Jesus Christ. और जब आप ऐसा कहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, तो इसका अर्थ ये है, आप विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुन लेगा। And I have a relationship with Christ. और मेरा जो है संबंध है प्रभु यीशु मसीह के साथ। And when I pray, He listens to me, so I will pray for you. और क्योंकि जब मैं प्रार्थना करता हूँ, वो मेरी सुन लेता है, तो इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। So it's a witness to a prayer answering God. तो ये एक गवाह है उस परमेश्वर के बारे में जो प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर देता है। So you're at a funeral, let's suppose. और कल्पना करें कि एक फ्यूनरल जो है में गए, And what a difficult time it is for those who are grieving. और ये बड़ा कठिन समय होता है उनके लिए जो बड़े दुख में होते हैं, बड़ी पीड़ा में होते And we हैं। always want to say the right thing. और वहां पर हम कोशिश करते हैं कि उनको सही बात वहां पे कही जाए। But we can say, oh, I'm so sorry. You must be heartbroken. The only way I deal with such heartbreak is because I believe there's a life to come. और मैं जब कैसे कहते हैं कि वही मैं जानता हूं कि आप इस समय बड़ी पीड़ा में हैं, आपका दिल टूटा हुआ है, लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति को मैं इस प्रकार से जो है करता हूं कि मैं उस परमेश्वर को जानता हूं कि जो इसके बाद भी जीवन को देता है। So we're not telling the grieving person what to believe. तो यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि जो हम कह रहे हैं कि वो दुखी व्यक्ति पर विश्वास करे, But we're telling what we believe. लेकिन हम यहाँ पर उस गवाही को दे रहे हैं जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। I'm going to go again, skip some. I think we're running out of time, so I'm just going to skip to the end here. यहाँ पर भाई कह रहे हैं कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है, तो कुछ चीजों को यहाँ पर छोड़ रहे हैं। So I'll just end with this from 1 John. और मैं यहाँ पर जो है अंत करूँगा, यहाँ पर पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 1 से 3 वचन तक। Notice what John says. देखें यहाँ पर यूहन्ना क्या कहता है। That which we have heard, which we have seen with our own eyes, which we have looked upon and have touched with our hands, we testify to it and proclaim to you. That which we have seen and heard, we proclaim. यहाँ पर लिखा है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। So this is the simplest thing about being a witness. और ये वो साधारण बात है एक गवाह होने के लिए जो Brothers and sisters, you've experienced the Lord Jesus Christ. मेरे भाई और बहन, आप प्रभु यीशु मसीह का अनुभव पाए हुए You लोग know Him. आप उसको जानते हैं। You've experienced His peace and joy in your life. आपने उसके शांति को, उसके आनंद को अपने जीवन में अनुभव किया है। Now simply tell others what you've experienced. और साधारणतः जाके कह दें जो कुछ भी आपने अनुभव किया है यीशु मसीह के साथ। That's what a witness is. और यही गवाह है। Now next in a few minutes I'll explain what happens if they ask you more about Christ. और फिर जो दूसरा सत्र को बताएंगे कि क्या होता है जब वो आपसे कहें कि हमें और बताओ यीशु मसीह के बारे I'll में। give you a very simple method to share the gospel. मैं आपको बड़ा साधारण सा तरीका बताऊंगा कि कैसे शुभ समाचार को आप बांट सकते हैं। But now I think we have a tea break. Give me 2 minutes. Let me check it out. Oh, no tea break. I hurried through, but do you have any
Questions or comments? क्या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? Yes, brother. यस, कुछ कहना चाहिए? कई बार क्या होता है कलीसिया के अंदर कुछ लोग होते हैं जो गवाही तो देते हैं लेकिन वो बहुत लंबी गवाही देते हैं और उसके बाद जो पास्टर उन्हें समझाते हैं बड़े प्यार से कि आप गवाही बहुत छोटे सटीक शब्दों में कहिए, बट वो बुरा मान जाते हैं। तो आप उनके लिए क्या समझते हैं, उनके क्या सजेशन देना चाहिए? That's a good question again. बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है। I think the answer is training. मैं ऐसा समझता हूँ कि इसका जो जवाब है वो है प्रशिक्षण देना। In the next session, I'll talk about just that. और अगले सत्र में जो है इसी संदर्भ पर बातचीत करेंगे। In the church, we have to have sessions where we train people to share their testimony. कलीसिया में जो है एक ऐसा समय होना चाहिए जहाँ पर लोगों को सिखाया जाए, बताया जाए कि वो कैसे गवाही दें। And before they speak, we have to tell them what the rules are for a good testimony. और इससे पहले कि वो गवाही दें उनको बताया जाए कि अच्छी गवाह होने के लिए क्या नियम हैं। And then they won't feel bad afterwards because you could say, no, brother, you didn't do it just the way you should. और उसके बाद यदि आप उनको कहते हैं कि भाई वो बुरा मानते तो आप कह सकते हैं कि भाई आपने इस वाले नियम को जो फॉलो नहीं करा, आपने इसको जो पालन नहीं करा। You know, some people just like to talk. कुछ लोग जो है ज्यादा बातें करना चाहते हैं। And then the witness becomes to themselves. Huh? तो क्या होता है फिर वो खुद ही गवाह बन जाते हैं। They're talking about themselves and not about Jesus. वो फिर क्या करते हैं, अपनी ही गवाही देना शुरू कर देते हैं, यीशु मसीह की गवाही भूल जाते हैं। And if they were in a courtroom, what would happen? यदि वो न्यायालय के अंदर खड़े हो तब क्या होगा वहां पर उनके The साथ? judge would say, quiet, you can step down now. वो जज कहेगा अरे चुप हो जा और नीचे उतर जा, यहाँ से चला। Because your witness is not helpful anymore. क्योंकि तुम्हारी खुद की गवाही जो है वो लाभकारी नहीं होगी। So in the same way, I think pastors and leaders have to train their people. तो इसी तरीके से मैं सोचता हूँ कि पासबान और अगुवों को जो है लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए कि वो अच्छे गवाह कैसे बने। And we'll talk about that next time. और अगले सत्र में जो है इस बारे में बातचीत करेंगे। Anybody else have a question or comment? टी ब्रेक हो गया? Tea break. Okay. Tea break.